शासन विभाग राजस्थान सरकार हमारे बीच इस धरती पर जन्म लिया है। यह सौभाग्य हमारा है, इस पर ही हो जीवन अर्पण, यह उद्देश्य हमारा है। बार बार यह जीवन पाएं, इस पर बलि जाने को शत शत नमन भारत भू को, अभिनंदन भारत मां को। लीजिए मुख्य अतिथि जी का आगमन। माननीय झाबर सिंह खर्रा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार, उनके साथ माननीय मुकुल शर्मा जिला कलेक्टर महोदय और तमाम अतिथिगण। राजनीति में ईमानदारी के पर्याय माननीय खर्रा साहब, जो कि हम कर आज के इस कार्यक्रम को का आगाज करें। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नगरीय शासन विभाग। राष्ट्रीय सलाम सलाम शासन। भारत गणतंत्र बना। 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मुख्य अतिथि जी से परेड निरीक्षण हेतु विनय आपके समक्ष। के लिए हाजिर है श्रीमान परेड कमांडर श्री अजीत पाल, उप पुलिस अधीक्षक। हमारे आज के इस 76वें आम से लहराता है, जिसके सामने आते ही सिर हमारा श्रद्धा से झुक जाता है। और इसी तरह आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब हैं वे लोग जिनका खून वतन के काम आता है। जी हाँ, शौर्य, शहादत व समर्पण शेखावाटी अंचल के सीकर जिले की इस माटी को नमन करते हुए लीजिए अब परेड निरीक्षण का सिलसिला। संपूर्ण परेड का नेतृत्व परेड कमांडर श्री अजीत पाल, उप पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में आरएसी की पहली टुकड़ी, जिसका नेतृत्व प्लाटून कमांडर श्री नरपत सिंह, सिविल पुलिस जिसका होमगार्ड पुलिस प्लाटून कमांडर श्री सुभाष गोया द्वारा नेतृत्व, होमगार्ड महिला पुलिस जिसका नेतृत्व प्लाटून कमांडर श्रीमती संतोष चौहान, सूबेदार मेजर दिनेश धावाई द्वारा, सिविल डिफेंस जिसका नेतृत्व वीरेंद्र कुमार मीणा द्वारा, एनसीसी बॉयज सीनियर डिवीजन द्वारा, एनसीसी गर्ल्स सीनियर डिवीजन जिसका नेतृत्व सार्जेंट विनीता, जिसका नेतृत्व महारथियों से गौरवान्वित भारत, अनादि संस्कृति से सुसंस्कृत भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपका। स्वतंत्र किया भारत को पराक्रम और स्वाभिमान से, मिली है स्वाधीनता हमें वीरों के बलिदान से। 76वें गणतंत्र दिवस गुजरेगी। हमारे बीच माननीय जनाब जीवन खान जी, निवर्तमान सभापति महोदय भी पधार चुके हैं नगर परिषद सीकर। आपका भी बहुत मार्च पास्ट एवं सलामी, जैसा कि परेड कमांडर श्री अजीत पाल, उप पुलिस अधीक्षक, पूरी परेड मंच से गुजरेगी। मुख्य अतिथि जी द्वारा परेड निरीक्षण का कार्य पूरा हुआ। अब
सभी टुकड़ियां परेड कमांडर जी के नेतृत्व में निकट लो। तीन के कौन दाहिने चलेगा, दाहिने कंधे से कंधा मिलाकर चलने का वक्त आ गया है। मुख्तलिफ रास्ते हो, मकसद नेक होना चाहिए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता। समारोह की सेरेमोनियल परेड मार्च पास्ट जिसके नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर श्री अजय, तो प्लाटून में आरएसी और इनके लीडर हैं प्लाटून कमांडर श्री नरपत सिंह, और इनके बाद में सिविल पुलिस के साफा पहने हुए और ये गौरव सेनानी हमारे प्लाटून कमांडर सूबेदार श्री दिनेश धाबाई और हमारे सिविल डिफेंस की एक टुकड़ी भी आप ये मार्च पास्ट में शामिल हुई है। और इनके बाद में सीनियर डिवीज़न एनसीसी इनके नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर श्री प्रमोद कुमार गुर्जर, और इनके बाद में सीनियर गर्ल्स डिवीज़न सार्जेंट विनीता नेतृत्व कर रही हैं। और आप सामने देख रहे हैं इनके बाद में हमारे नौनिहाल स्काउट, राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड, और ये इनका नेतृत्व कर रहे हैं लीडर कवि ओम अलवारिया। के बाद में गाइड जिनके लीडर हैं अफसाना, और राजस्थान राज्य हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के लीडर श्री महेश कुमार जांगीर, और इनकी गाइड टुकड़ी को नेत्रपाल सिंह जी और डीवाईएसपी शीना ताने हुए चल रहे हैं। और एक रच को ये दाहिने भाषण देते हुए आप ये हमारे आरएससी की प्लाटून चल रही है, और हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय सलामी ग्रहण कर रहे हैं, ये झंडे को सलामी देते हुए गुजर रहे हैं। गर्व एवं गौरव जोश एवं जज्बे से लबरेज बैंड की धुन के साथ में शान से सीना ताने हुए। और ये देखिए हमारे ये सिविल पुलिस की प्लाटून, और उनके बाद में हमारे महिला पुलिस की नेतृत्व ललिता यादव जी के बाद में आप देख रहे हैं हमारे होमगार्ड, और होमगार्ड महिला विंग संतोष चौहान सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजर रही हैं। गौरव सेनानी प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी उसी जोश के साथ में आप मंच के सामने से गुजरते हुए जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और ये सिविल डिफेंस और किसी भी आपदा प्रबंधन के लिए अपना योगदान देने के लिए तत्पर रहती है, सजग रहती है। और इनके बाद में सीनियर डिवीजन एनसीसी जिनके सूबेदार विद्याधर सिंह के द्वारा इनको तैयार किया गया, और आप देख रहे हैं कि ये मंच के सामने से गुजर रहे हैं। सीनियर डिवीजन एनसीसी का गर्ल्स डिवीजन सार्जेंट विनीता सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजर रही है। सबको दाहिने देख का क्वेश्चन आपने दिया। और इनके बाद में हमारे राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड, नौनिहाल बच्चे जिनके विगत 10 दिन से लगातार ये तैयारी करके आज ये मार्च पास्ट में शामिल हुए हैं। तालियों से स्वागत करेंगे सबका, सभी यहाँ उपस्थित जन से मेरा अनुरोध है। स्काउट गाइड की 3 टुकड़ी, यहाँ पर 2 गाइड और एक गाइड की टुकड़ी भी आप देख रहे हैं अफसाना, और ये दूसरी गाइड की टुकड़ी का देशराज लीडर, और इनके बाद में राजस्थान राज्य हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड लीडर इनके महेश कुमार जांगीर। और क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की शानदार सेरेमोनियल परेड में गर्व और गौरव जोश और जज्बे से लबरेज ये बैंड की धुन के साथ में आप देखिए ये ड्रिल करते हुए एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए दीवार की तरह से ये चल रहे हैं। इनके बेमिसाल जज्बे का सम्मान आप जोरदार तालियों से करें। और इस परेड में अभी सेंट मेरी का बैंड आपके यहाँ से गुजरेगा, और इनका चीजों
ये बैंड आपके सामने से इधर गुजर रहा है और ये झंडे को सलामी देते हुए हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय इनको सैल्यूट ग्रहण करेंगे। इनके बाद में प्रिंस एकेडमी का बैंड जोगेंद्र सुंडा, म्यूजिक डायरेक्टर कैप्टन केसी भट्ट। आज के इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे सभी विभाग, हमारे विशेष रूप से नगर परिषद के कमिश्नर, हमारे पीडब्ल्यूडी, हमारे सभी विभागों ने बहुत अच्छी तैयारी की है। आज के समारोह में हमारे मुख्य अतिथि हमारे राम सिंह जी खर्रा, माननीय हमारे कार्यक्रम में हमारे माननीय सांसद श्री अंबा राम जी साहब हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे श्री सुमेधानंद जी सरस्वती साहब हमारे इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व सांसद महोदय, हमारे श्री रतन लाल जी जलधारी साहब, माननीय हमारे पूर्व विधायक, हमारे श्री कमल सिंहपाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाजपा, हमारे इस कार्यक्रम में श्री तारा सिंह जी साहब, हमारे माननीय अतिथिगण यहाँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे पुलिस अधीक्षक, हमारे जिला कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में जो कार्यक्रम तैयार किया, हमारे जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करें। आरती जोशी इनका नेतृत्व कर रही है। आप देख रहे हैं कि प्रिंस एकेडमी
छेड़ रहे हैं। एकेडमी सीबीएसई स्कूल, बैंड लीडर वंशिका आरती जोशी, बैंड कमांडर मुकेश भास्कर, बैंड मास्टर एक्स कैप्टन केसी भट्ट, मार्गदर्शन निदेशक श्री योगेंद्र सुंदा। प्रिंस एकेडमी वर्ग में प्रथम स्थान हासिल कर संपूर्ण राजस्थान को गौरवान्वित किया है। बहुत बहुत बधाइयां, साधुवाद। अगला कार्यक्रम भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। आज विश्व के कई देश जहां अस्थिरता के कारण आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वहीं भारत में राजनीतिक स्थिरता के कारण मजबूती से फैसले लिए जा रहे हैं। शासन के केंद्र में सुदृढ़, टिकाऊ एवं ऊर्जावान सरकार का होना देश की एकता और अखंडता के साथ ही सतत विकास के लिए आवश्यक है। मुझे प्रसन्नता है कि एक वर्ष में राजस्थान सरकार आमजन की आकांक्षाओं पर खरी उतरी है। आपण अग्रणी राजस्थान के संकल्पों को धरातल पर तेजी से मूर्त रूप दिया जा रहा है। विकसित भारत, विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का सफल आयोजन राज्य सरकार के ठोस इरादों को परिलक्षित करता है। समिट में प्राप्त हुए 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का राज्य सरकार जमीनी स्तर पर तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि नीतिगत सुधारों से प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति दी जाए। इस उद्देश्य से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, राजस्थान एसएमएसई नीति 2024 तथा राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024 लागू की गई है। सबसे पूर्वी राजस्थान में सिंचाई और पेयजल की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। योजना के चरणबद्ध क्रियान्वयन के लिए 12,000 करोड़ रुपए के कार्यों के लिए वित्त मिल रहा है। सरकार का प्रयास है कि युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर उपलब्ध हों। मुझे प्रसन्नता है कि वर्तमान सरकार द्वारा 12 जनवरी 2025 तक 59,236 पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं तथा 1,72,000 योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में नवंबर माह तक बेरोजगार भत्ते के रूप में 313 करोड़ रुपए से अधिक राशि वितरित की जा चुकी है। युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ने के समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में 2024-25 में अब तक 68,581 युवाओं को ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में हम मजबूती से आगे बढ़े हैं। राजस्थान अभिवृद्धि के लिए द्वितीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है। वर्तमान सरकार द्वारा प्रसारण तंत्र के 19 ग्रिड सब स्टेशन तथा 33 केवी के 123 सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में एक किए गए हैं, जिनसे उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है। एक वर्ष में 1,10,000 से अधिक कृषि और 5,06,000 से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश में 90,000 किसानों की खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किए जा रहे हैं। उनकी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 30 लाख किसानों को दिसंबर 2024 तक 16,781 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया गया है। राज्य सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देकर किसानों को अधिक आर्थिक संबल प्रदान करने की सार्थक पहल की है। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के साथ राज्य सरकार ने किसानों को 2,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाने के मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की है। इससे अब तक 1,357 करोड़ रुपए लाभार्थी। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लागू की गई है। इससे अब तक 24,000 से अधिक गोपालक परिवारों को प्रति परिवार 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण सीमा स्वीकृत की जा चुकी है। पशुपालकों को संबल देने के नेक सोच के साथ राज्य सरकार ने 400 करोड़ रुपए से अधिक के मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की है। इससे 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। मेरा प्रदेश के सभी पशुपालकों से अनुरोध रहेगा कि आप अपने पशुधन का निःशुल्क बीमा जरूर कराएं। घर बैठे निःशुल्क पशु चिकित्सा मोबाइल वाहनों द्वारा 30 लाख पशुओं का उपचार कर 8 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है। राज्य सरकार गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समर्पित है। प्रदेश में पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान में बीमारियों के लिए 73 डे केयर पैकेज एवं तथा शिशु एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए 419 नए पैकेज जोड़े गए हैं।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 70 वर्ष से उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक भारतीय जन औषधि केंद्रों पर आमजन के वाजिब दरों पर दवाएं उपलब्ध हो रही हैं। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत राजकीय एवं अधिकृत निजी चिकित्सालयों में प्रसव एवं ग्रामीण प्रसूताओं को 1,400 रुपये तथा शहरी प्रसूताओं को 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना में ग्रामीण क्षेत्र जांच सुविधा मिल रही है। सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। एक वर्ष में सड़कों के विकास पर 14,679 करोड़ रुपए व्यय कर 8,868 करोड़ रुपए की नवीन सड़कों का तथा 11,200 विधानसभा क्षेत्रों में 1,000 करोड़ रुपए की लागत से मिसिंग लिंक और नॉन पेचेबल सड़कों के 1,621 कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इनमें से 530 किलोमीटर लंबाई के 309 के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष की आयु के समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए लाडो प्रोत्साहन राजकीय महाविद्यालयों में 6 नए राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षित पाठ्यक्रमों को सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को नेक प्रत्यायित कराने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। वर्तमान में विभाग के नियंत्रण 4 विश्वविद्यालय नेक से 50,000 विद्यार्थियों को 4 करोड़ 3 लाख निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया गया है। राजकीय विद्यालयों के 23,000 से अधिक विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं ताकि वे डिजिटल माध्यम से जुड़कर बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकें। वर्ष 2024-25 में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले 3,25,000 से अधिक बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। अब तक 1,17,000 बालिकाओं 2025 में 644 करोड़ रुपए व्यय कर 16,064 आवास पूर्ण किए गए हैं। मरुदरा को हरा भरा बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान व्यापक जन भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक संचालित किया गया। स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रदेश में 8,166 ग्रामीणों गाँवों की आबादी भूमि का ड्रोन से सर्वे कराकर 6,87,307 स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए हैं। पेपरलेस सिस्टम को बढ़ावा देते हुए अब ई ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहनों की ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रारंभ की गई है। रोडवेज बसों में प्रतियोगी परीक्षाओं को परीक्षा से 2 दिवस पूर्व नहीं है। इसका 58,59,000 से अधिक लाभार्थी लाभ उठा चुके हैं। लू तापघात हीट वेव को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। इससे प्रभावितों को राज्य आपदा मोचन निधि से राहत दी जा सकेगी। जनजातीय क्षेत्र 53 आवासीय विद्यालयों में 43,000 विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 12 जिले के विशेष कमजोर जनजातीय समूह क्षेत्र में 50 वन धन विकास केंद्रों का गठन किया। तान लिखना रणबांकुरों की धरती शेखावाटी का सीकर जिला राजस्थान में ही नहीं अपितु पूरे देश में अपनी शूरवीरता बहादुरी के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। देश की खातिर स्वयं को उत्सर्ग कर देने की परंपरा यहाँ सदियों पुरानी है। मातृभूमि के लिए हंसते हंसते उच्च आदर्श स्थापित किया है। हमेशा की भांति आज भी इन तमाम शहीद वीरांगनाओं और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान जिला प्रशासन की ओर से आज के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किया जा रहा है। मैं बहुत आदर के साथ निवेदन कर रही हूँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं अन्य अतिथि गणों से कि आप अपने हाथों से मंच के बाईं ओर विराजी तमाम वीरांगनाओं का शॉल उड़ाकर उन्हें भेंट देकर उनका हौसला अफजाई करें। माननीय श्री झाबर सिंह खर्रा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन, श्रीमान मुख्य श्री ताराचंद जी घायल, माननीय श्री रतन कुमार स्वामी, माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय श्रीमती भावना शर्मा, माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर महोदया सीकर, माननीय श्री राजपाल यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमान शाहीन अली IPS, माननीय पुलिस उपाध्यक्ष महोदय, इनके साथ ही साथ श्रीमान निखिल कुमार, माननीय उपखंड अधिकारी महोदय, माननीय अशोक चौधरी, पूर्व उप सभापति महोदय, माननीय शशिकांत शर्मा, आयुक्त नगर परिषद, माननीय कर्नल विजेंद्र सिंह महिला, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, माननीय श्री गोविंद राम सैनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष
माननीय श्री जगदीश प्रसाद गौड़, सचिव सेक्रेटरी यूआईटी, श्री नीरज मीणा RS DIG स्टाम्प, माननीय श्री रामेश्वर लाल रणवा शिक्षाविद, तमाम के द्वारा आज हमारे इस समारोह में पधारी सभी वीरांगनाओं का सम्मान किया जा रहा है। सबसे पहले श्रीमती विनोद कंवर वीरांगना और शहीद श्री विष्णु सिंह शौर्य चक्र विजेता निवासी हिरणा, उसके ठीक बाद शहीद वीरांगना श्रीमती मंजू कंवर, अमर शहीद जेठू सिंह वीर चक्रधारी, वीरांगना श्रीमती सरोज देवी, अमर शहीद श्री महेश कुमार, वीरांगना श्रीमती चामली देवी, अमर शहीद फूल सिंह कोलीड़ा, वीरांगना श्रीमती रामप्यारी देवी, अमर शहीद परमेश्वर लाल, वीरांगना श्रीमती सुमन देवी, अमर शहीद श्री राम गिठाला, वीरांगना श्रीमती राजकंवर धर्मपत्नी अमर शहीद राजेंद्र सिंह, श्रीमती सुशीला कंवर धर्मपत्नी शौर्य चक्र विजेता, श्रीमती शारदा देवी धर्मपत्नी शिवचंद अमर शहीद, श्री भंवरलाल पुत्र श्री शहीद सुरजाराम, श्रीमती रुक्मणी देवी धर्मपत्नी अमर शहीद हरि सिंह, श्रीमती कोयली देवी धर्मपत्नी अमर शहीद हरजीराम, श्रीमती गीता देवी धर्मपत्नी अमर शहीद सुरजाराम, श्रीमती ऊदी देवी धर्मपत्नी नौरन लाल, श्रीमती सरोज देवी धर्मपत्नी अमर शहीद महेश कुमार, श्रीमती लाड कंवर धर्मपत्नी अमर शहीद किशोर सिंह, श्रीमती स्नेहा जो कि पुत्री हैं शहीद की, अमर शहीद मुखराम की पुत्री हैं, उनका भी सम्मान, श्रीमती बसंती देवी धर्मपत्नी अमर शहीद सज्जन सिंह, श्रीमती चंवर कंवर धर्मपत्नी अमर शहीद लाल सिंह, श्रीमती गंगा देवी धर्मपत्नी अमर शहीद भागीरथ, श्रीमती सलमा धर्मपत्नी शमशाद अली, श्रीमती बसंती देवी धर्मपत्नी भागीरथ सिंह, श्रीमती सरिता देवी धर्मपत्नी भंवर सिंह, सेना मेडल श्रीमती सरिता देवी धर्मपत्नी सूरज भगवान, श्री सदागमन धर्मपत्नी अमर शहीद इंद्र सिंह और श्रीमती सुमन देवी धर्मपत्नी सुरेंद्र सिंह। इनके साथ ही साथ श्रीमती विमला देवी धर्मपत्नी अमर शहीद महावीर प्रसाद, श्रीमती सुमित्रा देवी धर्मपत्नी अमर शहीद मुखराम सेना मेडल, श्रीमती राम प्यारी धर्मपत्नी अमर शहीद हरि सिंह, श्रीमती पतासी देवी धर्मपत्नी अमर शहीद भंवरलाल, श्रीमती अनीता धर्मपत्नी अमर शहीद श्री सुभाष चंद्र, श्रीमती उच्छल कंवर धर्मपत्नी अमर शहीद तंवर सिंह दशरथ सिंह। साथ कुछ चक्र शौर्य चक्र विजेताओं का भी सम्मान है। शहीद उज्जैन सिंह जी के भाई वो भी पधारे, के दादाजी यहाँ पधारे हैं। ब्रिजमोहन सेना मेडल कुड़ली, श्री रामकरण हमीरपुरा सेना मेडल। शहीद की माँ की जुबानी आप तमाम के सामने पेश कर रही हूँ। कर गई पैदा तुझे उस कोख का एहसान है, सैनिकों के रक्त से आबाद हिंदुस्तान है। तिलक किया मस्तक चूमा, बोली ये लो कफन तुम्हारा, मैं माँ हूँ पर बाद में, पहले है वतन तुम्हारा, पहले है वतन तुम्हारा। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह अतिथियों के द्वारा वीरांगनाओं का सम्मान किया जा रहा है। गोपाल सिंह कौन है? गोपाल सिंह जी हाँ, शेखावाटी अंचल वो अंचल है जिसके हर घर में एक सैनिक, एक शहीद, एक योद्धा जन्म लेता है। इस पवित्र मंच हमारी भारतीय सेना, जिसमें सैनिक कहता है, में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि माननीय श्री सभापति महोदय,
श्रीमान रतन जलधारी पूर्व विधायक, श्रीमान कमल सिकवाल जिला अध्यक्ष, श्रीमान ताराचंद जी धायल माननीय उप जिला प्रमुख महोदय और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा तमाम प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ साथ सम्मानित अतिथि गणों के द्वारा सभी वीरांगनाओं का सम्मान किया। पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम होगा। जितने भी लोग मुख्य मंच के सामने खड़े हैं, प्लीज आप अपना इधर मैडम डॉक्टर साहब। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। और मैं आई सब डाले थे थोड़ी सी भाई जी, आई सब डाले विभागीय दायित्वों का श्रीमती रश्मि मीणा ओ भाई यार सर सामने देखो सर, निष्ठता मत बैठे दो और सर सामने देखो सर, सामने श्रीमती विकास सिहाग जिला सामने देखो। इसके बाद में श्री नवरंग लाल से अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी टाटा प्रोटोकॉल ड्यूटी एवं राजस्व संबंधी कार्यों का उत्कृष्टता पूर्वक निष्पादन मुक्त मैडम सामने, मैडम सामने भूमिका गोपाल सिंह राजावत तहसीलदार कार्यालय रामगढ़ प्रोटोकॉल ड्यूटी एवं राजस्व संबंधी उत्कृष्टता पूर्वक निष्पादन। सर सामने, इनके बाद में श्री जगदीश प्रसाद तहसीलदार सर सामने देखो। अभियान के रास्ते ओके, उत्कृष्ट कार्य। ओके, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ इनके बाद सर सामने, सामने सर सामने, श्रीमती गार्गी शर्मा ओके सहायक ओके निदेशक सर सामने देखो। और इनके बाद में श्रीमती अनु शर्मा सहायक निदेशक, अनु ओके। शर्मा सहायक निदेशक पर्यटन विभाग, ओके। विभागीय दायित्व सीकर तो बोलो दिखो बेचारा को यार, विभागीय कर्तव्यों का निष्पादन। लोग दुकान बना रहे। हरीश झा, मैडम सामने देखो, सामने राजस्व लेखा अधिकारी कलेक्ट्रेट सीकर, सामने देखो, सामने सर, ठीक है सर। राहुल कैमरा पीछे कर ले यार, राहुल ओके। सहायक जनसंपर्क अधिकारी मैडम सामने, मैडम सामने, सामने क्या ओके, सामने कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद ओके, आयोग सीकर। अरे ग्रुप फोटो ओके ओके सर, सर सामने देखो, हमारे कालिदास स्वामी हमारे सर जिले के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी सर सामने देखो, ओके श्रीमती नीतू सेन व्याख्याता मैडम सामने, मैडम सामने, राहुल श्री सावरमल सूचना सहायक कलेक्ट्रेट सीकर, ऑनलाइन से ऊपर सामाजिक सुरक्षा पेंशन विस्तार ओके, सराहनीय कार्य अध्यापिका ओके, मारला कोटरी श्री माधव शिक्षा विभाग की समयबद्ध निस्तारण, श्री मनोज कुमार माहिर सामान्य शाखा कलेक्ट्रेट ग्राम विकास अधिकारी जिला परिषद सीकर, विभागीय दायित्व परिषद सीकर, ओके ओके, निष्ठापूर्वक निर्वहन श्रीमती मोहन मैडम सामने, सामने देखो, ओके ओके, इधर देखो, इधर मैडम, इधर ओके, मैडम कैमरा आपके साथ लगेगा, ओके ओके, ओके राहुल, राहुल मैडम सामने देखो, चल जा
ओके बस सब सामने देखो रोल कैमरो ओके श्री नंदलाल पंप चालक, नंदलाल जी देख जो ओके सफाई मैडम सामने पालन, ओके श्री मनोज कुमार शर्मा, इसके बाद में श्री विजय माथुर, सेल अमीर, जिला एवं ओके इसके बाद श्री राहुल कछावा, सहायक कर्मचारी, कार्य अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर, विभागीय कार्य क्षेत्र, नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान, ओके दिल्ली में होने ओके राजेश उत्कृष्ट कार्य, इनके बाद में श्री मयंक स्वामी द्वारा ओके श्रीमती मीनू मीना, ठीक है आजा श्याम जी राष्ट्रीय खेल ओके रजत पदक श्री राजीव कुमार राव ओके मोशाना भामाशाह को प्रेरित कर एक वाइस शर्मा मैडम सामने ओके ओके श्री आनंद चारण, श्री महेश दीवान जी के एक बार ओके इंडियन जी सामने योजना आज में उत्कृष्ट कार्य। इनके ठीक बाद श्रीमती सरोज गोरा सिंह जाट आपके ऑफिस कानून को राजस्व संबंधी देखो हाँ सामने देखो ओके सूचना है। आप तमाम शीघ्र अतिशीघ्र आप लोग विराजें। जिला प्रशासन की ओर से आपके लिए बहुत सुंदर इंतजाम किए गए हैं और मंच के बाईं ओर जो कुर्सियां लगी हैं कृपया उन पर विराजें। सिविल डिफेंस चलो जितने भी माननीय श्री विनोद जी धादीच ओके झांकियों के प्रभारी, आपसे मेरा निवेदन है को कोने पे क्रमबद्ध लगाया ओके जाए। श्री विनोद जी धादीच सर निश्चित कॉर्नर पर लगाएं। इसके ठीक बाद झांकियों का प्रदर्शन। हाँ अगला सामने देखो भाई साहब सामने ओके मोमेंटो लो पीछे अब देखो सामने इधर देखो मोमेंटो अगला निवेदन श्री राम भजन मीणा वरिष्ठ सहायक ओके पदीय दायित्वों का श्रेष्ठ निर्वहन देखो। कुमार कसवा ग्राम कुमार जाटान ओके। रक्तदान एवं मानवता से प्रलोभन व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पूरा बड़ी और इनके ठीक पर तैयार रहे सुश्री सज्जना ओला। आप तैयार रहे। आ जाओ इधर से निकल जाओ मैडम सामने देखो ओके मैडम इधर से आ जाओ इधर से श्रीमती सविता मिश्रा वृक्षारोपण सामाजिक सरोकार ओके देखो श्री पंकज कुमार कसवा ओके बैठन देख संजीव रोलन व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाबड़ी वो राजस्व संबंधी कार्यों का निष्ठापूर्वक आजा संपादन। बेटा आजा एक विशेष सम्मान हम देखो अग्निशमन दिनेश। सेवा नागरिक सुरक्षा गृह रक्षक ओके श्री कैलाश चंद्र यादव राजस्थान में सेवा करते हुए अत्यंत सार्थक कर्तव्य निष्ठा। अगला भाई जी सामने देखो ओके सामने ज्योति मोमेंटो इधर देखो हम सामने देखो सामने देखो ओके सामने धार्मिक गौ सेवा एवं सामाजिक उत्कृष्ट ओके। कार्य में अगला निवेदन श्री सर अटन देखो श्री मोमेंटो लो अरुण कुमार सूर्यवंशी संवाददाता राजस्थान ओके। पत्रिका मीडिया में सराहनीय कार्य। सामने मोमेंटो लो सब मोमेंटो जिला प्रभारी जयपुर दूरदर्शन मीडिया में सराहनीय कार्य और ओके। उनके बाद तैयार रहे राजेंद्र सिंह कच्छावा AA AV
ओके अगला निवेदन श्री नवज वर्मा सर सामने उत्कृष्ट सेवा हेतु उनके ठीक बाद तैयार रही। 23 से अक्टूबर 2024 तक 3 ग्रामीण आशा सहयोगिनियां और 3 शहरी आशा सहयोगिनियों ने मातृ स्वास्थ्य सेवा, शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम व NCD अच्छे कार्यों के लिए विद्या देवी गोवर्धनपुरा पलसाना सर सामने श्रीमती विद्या देवी गोवर्धनपुरा ब्लॉक पलसाना 5000 रुपए की राशि, श्रीमती पिपराली 3000 सुरेश सामने। की राशि एवं प्रशस्ति पत्र, श्रीमती कांता देवी ओके। WC पिपराली, अजय कंवर सामने श्रीमती अजय कंवर AWC वार्ड नंबर 27 विभाग ओके श्री ब्रजेश गुप्ता कर्मचारी जिन्होंने श्रेष्ठ कार्य संपादन किया उनका ओके। नाम श्री बजरंग लाल विभागीय कार्यों एवं राजस्व प्रकरणों ओके। में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे पहले श्री बजरंग लाल जी, उनके ओके। बाद में श्री विजय भाकर, सर सामने नंबर पूछने कोई नहीं देखो ओके श्री भूषण यादव, श्री प्रेम प्रकाश वरिष्ठ पटवारी, सर सामने तहसीलदार संस्कार। इसके बाद श्री मनीष कुमार शर्मा ग्राम विकास अधिकारी सिंहासन मैडम सामने देखो कार्य। इसके बाद में श्री देवीलाल सहायक कर्मचारी ओके आमिर किरडोली, श्री आमिर किरडोली मारवाड़ फाउंडेशन सीकर चिकित्सा के। देखो मैडम सामने आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। काका जी सामने देखो संपादन की अग्रणी भूमिका निभाने ओके वाले श्रेष्ठ शिक्षियों सिविल सोसाइटी के माध्यम से सेवा कार्यों में श्रेष्ठ कार्यों के लिए सम्मानित ओके। किया गया। सर सामने देखो सामने ओके। द्वारा भी सामने सामने अनुरोध है कि शीघ्रता ओके। से आप लोग जो है वो आप अपना स्थान ग्रहण। अरे यार दिख रही है क्या दिख रही है वो तो करिए थोड़ा सा दिखाने आपको महिमा बढ़ाकर अरे यार सहयोग यार लोकेश को कटा दो सभी सम्मानित होने विजय पाल जाकर वो मोनिका ओके शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचे। हाँ जी सामने ओके आप वहाँ मैडम सामने देखो हमारे मुख्य अतिथि ओके मनीष कुमार वर्मा हमारे माननीय रतन प्रशासन के सब हमारे सामने देखो सर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा जी अपना सहयोग देकर बता आराम से करा विशाल थोड़ा पीछे ओके आप अनावश्यक वहाँ पर देखिए, आप भीड़ नहीं करें। देखिए हमारे ये वरिष्ठ पत्रकार जी भी यहाँ देखिए, ये सबको कह रहे हैं कि आप अनावश्यक यहाँ खड़े नहीं रहे, आप सभी अपनी जगह आप ले ले। ओके यहाँ से उच्चारित किए गए हैं, यदि वे लेट पहुंचे हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र ओके वर्धन कीजिएगा। सभी विभागों ने बहुत सामने मेहनत करके इन झांकियों को सजा। शुभकामनाएं श्रीमान आपको। जिला परिषद के ठीक बाद झांकी प्रतियोगिताओं के जो हमारे अधिकारी नियुक्त किए गए हैं इस प्रतियोगिता के लिए मुस्तैद हो चुके हैं। और लीजिए, टीबी हारेगा सीकर जीतेगा के शीर्षक के साथ झांकी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। प्रधानमंत्री टीबी मुख्य मंच के सामने लाएं। ड्राइवर जी मुख्य मंच के सामने। जोरदार तालियां बजाकर उत्साहवर्धित करते जाएं। लक्षण को जाने और टीबी को पहचाने। जी हाँ, पसीना आना और भूख की कमी, ये तमाम लक्षण टीबी के हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सीकर की ओर से आपको तमाम जानकारियां। टीबी मुक्त समाज बनाएं, स्वस्थ और खुशहाल जीवन पाएं। टीबी से लड़ने का वादा, राज्य की जनता का इरादा। टीबी का इलाज पक्का होगा राजस्थान, स्वस्थ जीवन का होगा मान। तो कल है जल के बिना
लीजिए, इस शीर्षक के साथ जल मिशन का उद्देश्य मार्च 2025 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। यह मिशन बूंद बूंद से जल की बचत, सामुदायिक भागीदारी और सतत विकास पर जोर देता है। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदर्शित यह झांकी संदेश दे रही है कि स्वच्छ जल स्तर घटता जा रहा है। प्रतिवर्ष आओ मिलकर वर्षा जल संरक्षण हेतु करें संघर्ष। अगली झांकी जिसे पेश किया जा रहा है परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा गुड सैमरिटन, सड़क पर अच्छा मददगार। जी हाँ, ऐसा व्यक्ति जो दुर्घटना में घायल व्यक्ति की समय पर मदद कर उसकी जान बचाने में मददगार हो। ऐसे मददगार व्यक्ति से पुलिस एवं अस्पताल प्रशासन द्वारा किसी तरह से पूछताछ नहीं की जाती है। ऐसे मददगार व्यक्ति को राजस्थान सरकार 10,000 रुपए का इनाम राशि और प्रशस्ति जोड़ी गई है। अगली झांकी जिसे पेश किया जा रहा है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सीकर, जिसका शीर्षक है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पवन ऊर्जा एवं स्मार्ट मीटर का प्रदर्शन। जी हाँ, ऊर्जा है जीवन का मूल आधार, इसे बचाना है हमारा अधिकार। जोरदार तालियों से इसे प्रेरित करें। सूरज की रोशनी से रोशन दुनिया हमारी, बिजली बनाएं, खत्म करें अंधियारी। प्रकृति का उपहार है यह सोलर ऊर्जा, इससे बचती है धरती और मुस्कुराती है दुनिया हमारी। बहे जो समीर बनकर हर आशा को थाम, पवन में छिपा है उजियारा, बढ़ता हिंदुस्तान का नाम। गणतंत्र के गीतों में ऊर्जा का इस धरा को प्रणाम, इस धरा को प्रणाम। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, बहुत सुंदर तैयारी के साथ ये बिजली विभाग की झांकी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सीकर जिले में 1800 घरेलू विद्युत कनेक्शनों पर सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, जिनकी क्षमता 7.5 मेगावाट है। 3 किलोवाट सोलर प्लांट से प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त। विभाग द्वारा समायोजन या पुनर्भुगतान, बिना बिजली किसी भी देश की प्रगति संभव नहीं है। लीजिए, अगली झांकी जिसे सजाया गया है जिला परिषद सीकर के द्वारा और इनका शीर्षक है कोई भूखा ना सोए, श्री अन्नपूर्णा रसोई ग्रामीण, हर घर को मिला स्वामित्व, स्वामित्व योजना। प्रति भोजन थाली 8 रुपए। श्री अन्नपूर्णा रसोई में मोटा अनाज, बाजरा, ज्वार व अन्य भोजन को शामिल किया गया है। आप तालियां बजाकर अभिनंदन करते रहें। भोजन थाली का वजन 600 ग्राम। स्वामित्व योजना, स्वामित्व, वित्तीय स्थिरता, भूमि स्पष्ट स्वामित्व, मौजूदा आवश्यक बुनियादी ढांचे और सेवाओं की योजना बना। इसके ठीक बाद छठी झांकी जिसे पेश किया जा रहा है कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा हाईटेक कृषि। जी हाँ, जिसमें हाईटेक कृषि को दर्शाया गया है। नैनो तकनीकी द्वारा निर्मित नैनो यूरिया का ड्रोन से छिड़काव। आप देख पा रहे हैं ड्रोन छिड़काव कर रहा है, जिसे लाइव प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। प्रदर्शन में यूरिया की कम मात्रा का कम समय में पर्यावरण, मृदा व कृषक के न्यूनतम नुकसान को ध्यान में रखते हुए अधिक क्षेत्रफल में छिड़काव किया जा सकता है। घर घर सोलर प्लांट लगाएं। उनमें स्वीकार मल्चिंग अपनाओ, नमी संरक्षण के साथ खरपतवारों से छुटकारा पाओ। बूंद बूंद तकनीकी अपनाओ, कम पानी में अधिक उपज उपजाओ। बहुत सुंदर। इसके बाद अगली झांकी जिसे सजाया गया है महिला अधिकारिता विभाग। महिला अधिकारिता विभाग, लड़की है शक्ति, लड़की है भविष्य, लड़की को दे सम्मान और प्यार। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्षों का स्वर्णिम सफर आपको दिखाए। पढ़ाओ योजना का शुभारंभ पानीपत हरियाणा में दिनांक 22 जनवरी 2015 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। सीकर जिले में योजना का शुभारंभ प्रथम चरण में ही किया गया।
इस योजना के अंतर्गत जिले में स्वर्णिम 10 वर्षों के विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम गतिविधियों का आयोजन किया गया तथा अनेक नवाचार किए गए। इस अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में चलाया गया, जिसमें सभी विभागों, सभी स्टेट। अगली झांकी जिसे पेश किया जा रहा है जिला उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा एक जिला एक उत्पाद। जी हाँ, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत सीकर जिले हेतु एंटिक फर्नीचर का चयन किया गया है। दस्तकारों द्वारा हाथ से लकड़ी पर नक्काशी कर जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग। इनका शीर्षक है बच्चे जीवन की अनमोल धरोहर। जी हाँ, बच्चे जीवन की अनमोल धरोहर। आप देख भी पा रहे हैं, बच्चे जीवन का अनमोल धरोहर है। किसी भी अनचाहे नवजात बच्चे को यूं ही झाड़ियों अथवा सुनसान जगह में फेंके नहीं, बिन पहचान बताए हमें सौंपे अथवा पालने में छोड़ें। रोके, झांकी को रोके, दिखाएं एक बार अच्छे से। आपकी पहचान उजागर से नवजात शिशु को जीवन जीने का मौका मिलेगा। इसकी सूचना निशुल्क टोल फ्री नंबर 1098 पर कॉल करके दें। बच्चों का जीवन बचाएं, बाल भिक्षावृत्ति, बाल विवाह व बाल श्रम से बच्चों को मुक्ति दिलाकर बच्चों का बचपन बचाने में सहयोग करें। बहुत सुंदर। अगली झांकी जिसे पेश किया जा रहा है नगर परिषद सीकर। जी हाँ, नगर परिषद सीकर ना स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें भारत सरकार ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पानी की। सीकर वन विभाग सीकर की झांकी आपके समक्ष। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। जी हाँ, बहुत सुंदर झांकी जिसको सजाया गया है। वन विभागों की छाया के नीचे माँ तेरे पैर दबाऊं, लेता हूँ प्रतिज्ञा तेरी, मैं कुछ करके दिखाऊं, क्यों ना मैं भी तेरे नाम एक पेड़ लगाऊं, एक पेड़ लगाऊं। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर, रोके झांकी को मुख्य मंच के पास। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक वृक्षारोपण अभियान। इस अभियान के तहत देशवासियों ने से अपनी माताओं के सम्मान में एक पेड़ लगाने का अनुरोध किया गया। जी हाँ, साथ ही पौधों के संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण को बहुत ही संजीदगी से प्रस्तुत किया गया है। अमृता देवी जो पर्यावरणविद और शहीद थी, जिन्होंने खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने नारे में कहा था, सिर साटे पर रूख रहे तो भी सस्तो जान, मतलब पौधों को बचाने के लिए सिर भी कटाना पड़े तो भी सस्ता है। और इसके ठीक बाद जो झांकी पेश की जा रही है, समारोह की अंतिम झांकी जिसे पेश किया जा रहा है शिक्षा विभाग द्वारा। शिक्षा विभाग की लाभकारी योजनाएं, इस शीर्षक के साथ आपसे मुखातिब हो रही है शिक्षा विभाग की झांकी। जी हाँ, टैबलेट योजना शिक्षण अधिगम में सहायक। लर्निंग टैबलेट बिजली पर निर्भरता खत्म कर देते हैं और इसलिए सीखना कभी बंद नहीं होता है। समूह और आकर्षक सामग्री, एनिमेशन और डिजिटल पुस्तकों से लेकर शिक्षण ऐप्स तक। इसी प्रकार निशुल्क साइकिल वितरण योजना भी इसमें दिखाई गई है। साइकिल मिलने से छात्राओं को विद्यालय पहुंचने में समय व पैसे की बचत होती है। इसी तरह गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय मुख्य समारोह में बारी है व्यायाम प्रदर्शन की। जिला इस
चल रही ऐसी लाइन हाँ सर बताएं सर और हाँ सर ठीक है क्या दुकान मत करे
अभिनंदन करें। एक हम इनके डीएफओ साहब को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। श्री रामोतार दूधवाल, एडिशनल डायरेक्टर श्री राम निवास पालीवाल साहब, आप मंच पर पहुंचे। और एक और सूचना दे रही हूँ, बच्चे जीवन की अनमोल धरोहर श्रीमती गार्गी शर्मा, अतिरिक्त निदेशक, वो भी शीघ्र ही पहुंचे। श्री विनोद कुमार धादीच, अधिशासी अभियंता, जिला परिषद सीकर, गत 10 वर्षों से झांकियों का सफल संचालन। क्रम में श्री सुरेंद्र कुमार पिलानिया, कार्यालय चिकित्सा अधिकारी, श्री कल्याण चिकित्सालय, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा ग्राम विकास अधिकारी विभाग, जिला परिषद सीकर, विभागीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक। माननीय श्री झाबर सिंह खर्रा, उनके द्वारा झांकियों के तीनों स्थानों पर रहने वाले विभाग हौसला अफजाई करें। लीजिए अगला कार्यक्रम। तमाम मंचस्थ अतिथियों का बहुत बहुत जिसमें रंग बिरंगे परिधान पहने ये 90 छात्र छात्रा राष्ट्रगान के साथ स्कूली व्यायाम वाले बच्चे वहीं बैठे रहे। राजवीर जी कृपया ध्यान दें। राजवीर जी और श्री महेंद्र शेखावत जी, आप दोनों से सामूहिक निवेदन कर रही हूँ। श्री बच्चे पहले बैठे थे वहीं बैठ जाएंगे। बैठे बच्चे विराज जाए। व्यायाम वाले वेरी गुड है। मुख्य अतिथि जी के उद्बोधन सामने बहुत बहुत उपस्थित सभी सज्जनों को, देवियों को और राष्ट्र के भावी भविष्य नौनिहाल विद्यार्थी बालक बालिकाओं को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद जी, माननीय निवर्तमान सांसद महोदय, पूर्व विधायक जी, पूर्व सभापति नगर परिषद, जिला परिषद के उप जिला प्रमुख जी सहित उपस्थित सभी सम्मान्य वरिष्ठ प्रबुद्ध नागरिक जन, हमारे जिले के एकमात्र जीवित स्वतंत्रता सेनानी माननीय कालिदास जी स्वामी जी, सभी सम्मान्य वीरांगनाएं, सभी सम्मान्य गौरव सेनानीगण, हमारे जिला कलेक्टर सौरभ जी सहित पुलिस कप्तान यादव जी सहित सभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण, राष्ट्र के भावी भविष्य नौनिहाल विद्यार्थी बालक बालिकाएं, पत्रकार बंधु, सबको यथायोग्य नमस्कार और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जैसा हम सबको विदित है कि लगभग 1000 साल लंबे कालखंड में कई विदेशी आक्रमणों के बाद जब गुलामी की मानसिकता से छुटकारा पाने के लिए देश की जनता के मन में भाव पैदा हुए और उन्होंने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयास शुरू किए। सबसे पहला संगठित और बड़ा प्रयास 1857 की क्रांति के रूप में प्रस्तुत हुआ और उसके बाद लगातार हमारे राष्ट्र के महान क्रांतिकारियों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने उसे अनवरत रूप से जारी रखा। हमारे कई महान क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को काले पानी की सजा हुई, हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को जेल की सजाएं हुई और बहुत से बड़े नेताओं को भी
आगा का महल और नैनी जेल जैसी जेलों में बंदी बनाया गया। देश में आम जन के मन में अपनी मातृभूमि को गुलामी से मुक्त कराने का जब जज्बा तीव्र होता चला गया तो 1946 के आसपास आते आते ब्रिटिश क्राउन ने जब ये महसूस किया कि अब इस देश पर लंबे समय तक शासन करना उनके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं रहेगा, तो उन्होंने भारत छोड़कर जाने की इच्छा प्रकट की और उसी के परिणाम स्वरूप 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के गठन का शुभारंभ हुआ। जब 1946 में वयस्क प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन हुआ तो उसमें कुल 389 संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि आज हम जिन्हें संविधान का शिल्पकार मानते हैं और संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बने डॉक्टर अंबेडकर जी बॉम्बे प्रेसिडेंसी से संविधान सभा का चुनाव हार गए। ऐसी स्थिति में पुणे के हिंदू महासभा के एक नेता ने जो संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया और उसके बाद बंगाल के एक बड़े दलित नेता जोगेश्वरनाथ मंडल के सहयोग से डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। ये एक बड़ा अजीब संयोग था कि जहां डॉक्टर अंबेडकर जी अखंड भारत की स्वतंत्रता चाहते थे वहां उन्हें संविधान सभा के लिए निर्वाचित करवाने में सहयोग देने वाले जोगेंद्रनाथ मंडल विभाजन के साथ देश की स्वतंत्रता चाहते थे। लेकिन इस वैचारिक मतभेद के बावजूद भी उनका ये मानना रहा कि डॉक्टर अंबेडकर जी जैसे नेता का संविधान सभा में होना आवश्यक है और इसीलिए उन्होंने बंगाल से डॉक्टर अंबेडकर जी को संविधान सभा में निर्वाचित करवाने में सहयोग किया। उस समय कुल 389 सदस्यों में से कांग्रेस पार्टी के 208 सदस्य निर्वाचित हुए। AIML ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे, अन्य दलों के 15 सदस्य थे और रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में 93 सदस्य थे। लेकिन जून 2047 के आते आते पाकिस्तान की मांग जब जोर पकड़ने लगी तो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा के गठन की बात चली और हमारे यहाँ 389 में से 299 सदस्य भारत की संविधान सभा में रहे, बाकी पाकिस्तान की संविधान सभा के लिए चले गए। इन 299 में 229 सदस्य निर्वाचित थे और 70 सदस्य मनोनीत थे, जिन्होंने लंबे विचार विमर्श के बाद संविधान की रचना की और 24 जनवरी 1950 को उन्होंने संविधान को अंतिम रूप दिया, जिसे 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के रूप में अंगीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को अंगीकार करने के बाद आज संविधान को 75 साल पूरे हो चुके हैं और हम 76वां संविधान गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। इस 75 साल के कालखंड में
इस संविधान की वजह से अनेक झंझावत आए, संविधान के प्रावधानों के साथ कई बार खिलवाड़ हुआ, लेकिन फिर भी ये संविधान की ताकत थी कि भारत की एकता और अखंडता उन सारे झंझावतों को झेलते हुए अखंड रही। और आज 75 साल बाद भारत दुनिया में इस संविधान की वजह से ही अपना एक विशिष्ट स्थान बनाने में कामयाब रहा है। मैं आज के इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों से और यहाँ उपस्थित सभी सम्मान्य वरिष्ठ जनों से, प्रबुद्धजनों से, मातृशक्ति से, युवा साथियों से, अधिकारियों, कर्मचारियों से और राष्ट्र के भावी भविष्य नौनिहाल प्यारे विद्यार्थी बालक बालिकाओं से एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि संविधान को सतत रूप से देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए इसका अक्षर से पालन करते हुए हम हमारे राष्ट्र के प्रति हमारे जो अधिकार हैं उनका भी उपयोग करें, लेकिन राष्ट्र के प्रति हमारे जो कर्तव्य और दायित्व बनते हैं, एक सद्भावी नागरिक होने के नाते उन कर्तव्य और दायित्वों का भी पूरी समर्पण और निष्ठा के साथ निर्वहन करें, ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे उन लाखों लाख करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों का और आज़ादी के बाद अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों में 24 घंटे सन्नद्ध रहकर अपना सर्वस्व मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए अर्पण करने का भाव रखने वाले हमारे जांबाज सैनिकों के प्रति भी उनके मन की जो भावनाएं इस राष्ट्र के प्रति रही हैं, इस राष्ट्र के नागरिकों के प्रति रही हैं, उनके मन में जो भाव थे कि उनका राष्ट्र कैसा बने, उसका वैभव कैसा हो, वो कितना कैसा विकसित हो, कैसा समृद्धिशाली हो, उनके उन सपनों को पूरा करने के लिए हम सब मिलकर इस राष्ट्र की उन्नति और प्रगति को आगे बढ़ाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आज़ादी के 100 साल पूरे होते होते ये राष्ट्र दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने, सबसे सबल राष्ट्र बने, सबसे संपन्न राष्ट्र बने और दुनिया में सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो। इस राष्ट्र के सद्भावी नागरिक होने के नाते हम सबको मिलकर इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने हैं, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हर नारे को सार्थक करने के लिए इस राष्ट्र के सद्भावी नागरिक होने के नाते हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए और इस राष्ट्र को उन्नति और प्रगति की ऊंचाइयों ले जाने के लिए और विशेष रूप से राजस्थान प्रदेश को भी विकासशील प्रदेश से विकसित प्रदेश बनाने में हमसे जितना कुछ बन पड़े करने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं करनी चाहिए। यही संकल्प लेकर हम आज के सब गणतंत्र दिवस को जाएं और उस संकल्प को निश्चित रूप से अमल में लाएं, तभी हमारा ये गणतंत्र दिवस मनाना और हमारे उन लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों का इस राष्ट्र के प्रति अपना सर्वस्व अर्पण करने का भाव के प्रति हमारी सही श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को यथायोग्य नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।